हेलो डियर स्टूडेंट, तो मैं आपको बता रहा था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। मैंने आपको बताया कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है। ये तीन नेटवर्क बेसिस का ये फ्रेम है जिसको हम बोलते हैं बेस ट्रिपलेट इन डीएनए मालिक्यूल। अब क्या है कि इसमें इस फ्रेम में अगर कोई एक जीन एक बेस ऐड हो गया, इंसर्ट हो गया, तो इसमें चेंजिंग हो जाएगी। या एक बेस गायब हो गया, देख रहे हैं सी यहां पर एक तो ऐड हो गया, बोलिए ATC फिर सी, बोलिए और सब वही है, लेकिन क्रम क्या हो गया, 1 2 3 4 यहां थे कोडान, एक और बढ़ गया एक्स्ट्रा, तो 4 लेटर हो गए यहां पर, इसलिए क्या हो गया, इसमें म्यूटेशन हो गया। यहां पर क्या है, देख रहे हैं 1 2 3, यह एंट्रोसी गायब हो गया, डिलीशन हो गया, इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो आप लोग नोट कर लीजिए, आप राइट डाउन। हेडिंग दे दिया आपने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, बोलिए द म्यूटेशन इन विच है, द म्यूटेशन इन विच है one or more nucleotide or bases is a inserted 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 प्रवेश कर जाते हैं, or are deleted 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 in the frame of triplet codon, in the frame of triplet codon of cistran, comma is known as frame shift mutation। फ्रेम शिफ्ट है म्यूटेशन को अंडरलाइन कर देंगे, फुल स्टॉप। इट अकर्स बाय फॉलोइंग टू मेथड्स, इट अकर्स बाय फॉलोइंग टू मेथड्स। फर्स्ट हेडिंग देंगे इंसर्शन, INSERTION, इंसर्शन मीन्स का प्रवेश कराना, राइट डाउन। इन दिस मेथड one or more nucleotides are added in the frame of triplet codon of cistran। चलिए सेकेंड हेडिंग देंगे डिलीशन। In this method one or more nucleotides are deleted from the frame of triplet codon of cistran।
फुल स्टॉप। आप लोग जानते हैं सिस्टर्न क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन होता है। क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन। तो ये आपका अच्छा। उसके बाद सेकंड आप लोग हेडिंग दिए थे क्या? पहला तो था बेस पेयर म्यूटेशन, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन था। बोलिए, आपने स्टार्टिंग में हेडिंग क्या दिया था मॉलिक्यूलर में? बेस पेयर म्यूटेशन। फला हेडिंग दिया था जीन और पॉइंट म्यूटेशन। जीन और पॉइंट म्यूटेशन था, वो आपका समाप्त हो गया। उसके बाद दूसरी हेडिंग आपकी थी क्या जो है? इनवर्जन ऑफ सीक्वेंस। इनवर्जन ऑफ सीक्वेंस। इनवर्जन ऑफ सीक्वेंस। अब इनवर्जन ऑफ सीक्वेंस है जो स्ट्रक्चरल चेंजेस में आपको मैंने इनवर्जन पढ़ाया था, वही टोटल मैटर आप जो है उसमें नोट कर देंगे। मीन्स है आप लोगों ने बनाया था उसमें 180 डिग्री पर ऐसे कर्व हो गया था, लूप फॉर्मेशन हुआ था। तो आपके 4 फिगर बने थे शुरू में। उसके बाद फिर उसको 2 भागों में बांटा गया था, पेरीसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। वो भी फिगर आप लोग उसमें ऐड कर देंगे तो मॉलिक्यूलर बेसिस वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब आप लोग हेडिंग दे देंगे जो है इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूटेशन। ये सारे पॉइंट आपके सिलेबस में है। हेडिंग देंगे और उसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा आप इन्वर्जन वाला नोट करने के लिए। हेडिंग देंगे इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूटेशन। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूटेशन मीन्स जो है म्यूटेशन के द्वारा कौन कौन से प्लांट का इवोल्यूशन वैरायटी का हुआ। वीट के केस में, राइस के केस में, बार्ली के केस में, ऑर्नामेंटल प्लांट के केस में, इसको आप नोट कर लीजिए। द म्यूटेशन कॉजेज origin of new species in a plant and animals. Full stop. The mutation may be beneficial overall, harmful full stop. Some important beneficial mutation are given as below. चलिए फर्स्ट हेडिंग देंगे इन व्हीट प्रोडक्शन। आप लोग नाम सुने होंगे डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का नाम सुने होंगे,
जो IARI न्यू दिल्ली से संबंधित है, इन्होंने जो है वीट की ऐसी वैरायटी तैयार किया जिसका नाम है क्या? सरबती सोनारा। म्यूटेंट वैरायटी तैयार किया जिसमें क्या है? ब्रांच ईयर है। जैसे आप जानते हैं गेहूं में एक बाली होती है, तो जितनी अधिक बालियां हो जाएंगी तो उतना अधिक प्रोडक्शन होगा। इन्होंने ऐसी वैरायटी तैयार की इसमें ब्रांच ईयर है, मीन्स 2-3 बालियां। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा इसमें जो है ये लॉजिंग रेजिस्टेंस है, रहने मीन्स सूखे से इन सबसे बचने की प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर है। तो भाई जल्दी समाप्त न हो वो क्षमता हो गई, ज्यादा पैदावार बढ़ गई, तो ये अच्छी बात है, अच्छी वैरायटी तैयार हो गई। तो आप नोट कर लीजिए, वीट प्रोडक्शन रेडी दिया आपने डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन प्रोड्यूसर म्यूटेंट वैरायटी ऑफ व्हीट सरबती सोनारा through the mutation at IARI का फुल फॉर्म नोट कर लेंगे, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ब्रैकेट क्लोज न्यू दिल्ली फुल स्टॉप। दिस वैरायटी है ब्रांच ईयर बाली उसकी शाखित है, कॉमन लॉजिंग रेजिस्टेंस LODGING, लॉजिंग रेजिस्टेंट रहने की प्रतिरोधक क्षमता, लॉजिंग रेजिस्टेंस एंड हाई प्रोटीन कंटेंट वैल्यू, हाई प्रोटीन कंटेंट वैल्यू फुल स्टॉप। सेकंड हेडिंग देंगे इन बार्ली प्रोडक्शन हेडिंग दे देंगे आप लोग। हेलो, देखिए म्यूटेंट वैरायटी बार्ली की 2 तैयार की गई, उसका नाम है इरेक्टाइडिस और इसरीफ्रम, जो हाई यील्डिंग वैरायटी है म्यूटेंट वैरायटी के द्वारा
म्यूटेशन के द्वारा प्राप्त किया गया। नोट कर लेंगे आप। द हाई यील्डिंग म्यूटेंट वैरायटी ऑफ barley such as erectidis and Isserifrum were developed through mutation। चलिए थर्ड हेडिंग देंगे आपको। थर्ड हेडिंग देंगे इन राइस प्रोडक्शन। देखिए राइस की एक वैरायटी रिमी वैरायटी है जो म्यूटेशन के द्वारा प्राप्त की गई, और ये हाई यील्डिंग वैरायटी है जो म्यूटेशन के द्वारा प्राप्त की गई। नोट कर लेंगे आप। द म्यूटेंट हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस रिमी REIMI was produced through induced mutation। लास्ट हेडिंग है प्रोडक्शन ऑफ ornamental plants। देखिए इसे गेंदा है, मैरीगोल्ड है, रोज है, बहुत सी म्यूटेंट वैरायटी तैयार की गई है। नोट कर लीजिए एक बार। मेनी ऑर्नामेंटल प्लांट्स such as rose, marigold, etc. were produced through the mutation। Full stop।